बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता फरमाए। प्यारे बच्चों, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा इसकी जो 2 वीडियोस को अपलोड किया गया, पहले वीडियो में हमने डिटेल से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एरर्स क्या होते हैं, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे, एरर्स की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स को पढ़ने के बाद फिर हमने वन साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर को डिस्कस किया। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो सिंगल अकाउंट का एरर या सिंगल साइड का एरर होता है उसमें सस्पेंस का अकाउंट लाजमी इन्वॉल्व होता है, और जो डबल अकाउंट का एरर होता है उसमें सस्पेंस अकाउंट के इन्वॉल्व होने के चांसेस कम होते हैं। तो बेटा हमने उसकी प्रैक्टिस के लिए पहले 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पढ़ते हैं, कहते हैं जी रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कि जो आपको नीचे एरर्स बताए गए इनको रेक्टिफाई करें। इफ दे आर डिडक्टेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कहता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये जो एरर्स है ये डिडक्ट किए गए, इनका पता चला, अब हमने इनको रेक्टिफाई करना है। कहता है जी रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹200। बेटा जो ओवरकास्ट आ जाए, अंडर कास्ट कास्ट आ जाए, अंडर एडिड आ जाए, ओवर एडिड आ जाए, शॉर्टली रिकॉर्डेड आ जाए, हाईली रिकॉर्डेड आ जाए, तो बेटा इस तरह के जो एरर्स होते हैं ये सिंगल साइड के या वन साइडेड एरर होते हैं, ये सिंगल अकाउंट के एरर होते हैं। तो इन एरर्स के अंदर आपने जो सस्पेंस का अकाउंट है उसको लाजमी इन्वॉल्व करना होता है। कहते हैं जी सेल्स रिटर्न इनवर्ट, बेटा रिटर्न इनवर्ट दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न का। बेटा देखिए सेल क्या है, आपका रेवेन्यू। सेल हमेशा क्रेडिट होती है और जो सेल्स रिटर्न है वो हमेशा डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न को करना था डेबिट 200 से, मगर उसने सेल्स रिटर्न को डेबिट ही किया मगर कर दिया ओवरकास्ट, यानी कि ज्यादा लिख दिया 200 से। तो हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है कि जो ओवरकास्ट होता है उसको ठीक करने के लिए, अगर तो वो डेबिट हो रहा है ठीक करने के लिए कर देंगे क्रेडिट, अगर वो क्रेडिट हो रहा है ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो बेटा सेल्स रिटर्न हमारे पास डेबिट होती है, तो ये ज्यादा लिखी गई है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और हमारे पास जो सस्पेंस का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। हम कर देंगे जी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट। अमाउंट क्या आएगी, ₹200। बेटा इसकी नरेशन आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड ओवरकास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड, कि हमने इसको ठीक कर दिया है। नंबर 2, रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज बीन ओवरकास्ट। बेटा रिटर्न आउटवर्ड दूसरा नाम है परचेजेज रिटर्न का। बेटा देखें परचेजेस डेबिट होती है और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होती है। कहता है परचेजेस रिटर्न को या रिटर्न आउटवर्ड को आपने ज्यादा लिख दिया। अगर परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होती है तो बेटा जब वो ज्यादा लिखी जाएगी तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी रिटर्न आउटवर्ड का जो अकाउंट है बेटा वो आपके पास डेबिट हो जाएगा, और इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आता, तो इसके मुखालफ में क्या आ जाएगा जी, सस्पेंस का अकाउंट। ये हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास आ जाएगी जी ₹450। आप बेटा इसकी नरेशन लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड रिकॉर्डेड ओवरकास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 3 कहते हैं रिटर्न इनवर्ड हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹1600। देखिए बेटा रिटर्न इनवर्ड दूसरा नाम किसका है, सेल्स रिटर्न का। कहता है सेल्स रिटर्न को अंडरकास्ट किया गया है, कम रिकॉर्ड किया गया है। सेल्स रिटर्न क्रेडिट होती हैं, उसको ₹1600 से क्रेडिट कम किया गया। तो बेटा हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है, हमने रूल ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो और अंडरकास्ट भी हो तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट ही करेंगे, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट होता है और अंडरकास्ट हो गया तो उसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट ही करेंगे। बेटा रिटर्न इनवर्ड दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न का। ये डेबिट होती हैं और पहले ही कम लिखी गई हैं, इनको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। आप यहाँ पे सेल्स
रिटर्न भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट आप कर देंगे डेबिट, और इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं, इसके मुखालफ में क्या आ जाएगा, सस्पेंस का अकाउंट 1600 से क्रेडिट। नेक्स्ट आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 4, रिटर्न आउटपुट हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹1300। बेटा रिटर्न आउटपुट दूसरा नाम है परचेजेज रिटर्न का। परचेजेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं और ये कम लिखी गई हैं, तो अभी हमने रूल क्या पढ़ा कि जो चीज डेबिट हो कम लिखी जाए डेबिट ही करेंगे, अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो तो कम लिखा जाए क्रेडिट ही करेंगे। तो रिटर्न आउटवर्ड हमारे पास परचेजेज रिटर्न है, ये क्रेडिट होता है, ये कम लिखा गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, सस्पेंस का अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा और रिटर्न आउटवर्ड का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट बेटा हमारे पास आ जाएगी ₹1300। आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, आप इसकी नरेशन लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। लास्ट एंट्री कहता है रेंट पेड ₹2000 डेबिटेड टू। अब ये डेबिटेड का वर्ड आ गया, इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है रेंट पेड ₹200 तक और दूसरा हिस्सा है डेबिटेड। डेबिटेड से आगे वाला जो हिस्सा है वो दूसरा हिस्सा है। और बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ये असूल है कि पहला हिस्सा हमेशा ठीक होता है और दूसरा हिस्से में हमेशा मसला होता है। बेटा देखें, जो ट्रांजैक्शन थी ब्लू बॉल मार्कर से कर रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शन ठीक पास होनी चाहिए थी। क्या, रेंट पेड, बेटा एंट्री पास होनी चाहिए थी रेंट का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। एंट्री पास ये होनी चाहिए थी ₹2000 से, मगर उसने किया क्या है, ये वाली एंट्री करेक्ट बनती है, ये पास होनी चाहिए थी, मगर उसने रॉन्ग एंट्री, गलत एंट्री, क्रॉस लगा रहा हूँ, ये वाली एंट्री की है कि डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। उसने क्या कर दिया है, लैंडलॉर्ड पर्सनल का जो अकाउंट है उसने उसको डेबिट कर दिया 2000 से, और उसने कैश को क्या किया हुआ है जी, क्रेडिट किया हुआ है ₹2000 से। ये उसने गलत एंट्री पास की है। बेटा अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप देखें तो कैश अगर एंट्री ठीक पास करें तो कैश यहाँ भी क्रेडिट है, अगर आप एंट्री गलत पास करें तो कैश यहाँ भी क्रेडिट है। इसका मतलब है कैश में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मसला किस में है, लैंडलॉर्ड में, जो उसने गलत डेबिट किया है। बेटा ये होता है डबल अकाउंट के एरर। यहाँ पे कुलिया आपको बता रहा हूँ कि डबल अकाउंट के एरर को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, जो अकाउंट ठीक हो, जिसमें मसला ना हो, उसको वैसे का वैसे ही रहने दे। यानी कि अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट ही कर दें, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट ही कर दें, और जिसमें मसला है उसको हम ठीक करेंगे, जिसमें एरर आया उसको हम ठीक करेंगे। एरर किस वजह से, किस में आया है, लैंडलॉर्ड पर्सन की वजह से। तो लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट उसने गलती से डेबिट किया है, तो हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी कि हम अपनी गलती को ठीक कर देंगे और जिसमें मसला नहीं है उसको हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। यानी कि वो डेबिट है तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही उसको हम कर देंगे। देखिए जी, यहाँ पे आएगा डेबिट होना चाहिए था रेंट का अकाउंट। बेटा हमने रेंट का अकाउंट क्या कर दिया है, डेबिट, और उसने लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट गलती से या गलत डेबिट किया, तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, लैंडलॉर्ड जो पर्सनल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट। तो अमाउंट बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, ₹2000। ये वाली एंट्री आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है, और यही एंट्री बेटा आपने जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी होगी इनको ही आपने पेपर के अंदर पास करना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बेटा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 स्टार्ट होगा उसकी तरफ चलते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को स्टार्ट करने से पहले देखें, अभी आपको आपके सामने एक चीज़ नज़र आएगी। मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 कॉलम बेटा, ये 3 कॉलम बनाने का मकसद क्या है, इस बात को आपने ध्यान से समझना है, तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आ जाएंगे। देखिए जी,
इन तीन कॉलम्स को बनाने का मकसद ये है कि बेटा यहाँ पे जो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी हम वो वाली एंट्री किया करेंगे, यहाँ पे जो रॉन्ग एंट्री पास की गई होगी हम वो रिकॉर्ड किया करेंगे, और इस कॉलम में हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। ठीक है, जो एंट्री रेक्टिफाइंग बनती है वो एंट्री हम इसके अंदर पास किया करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एंट्री सही क्या बनती है, उसने गलत क्या पास की है, और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए। बेटा जब आप क्वेश्चन करेंगे बोर्ड के पेपर्स में तो आप इस तरह से करेंगे, मगर जब आपने सोल्यूशन जब करना है क्वेश्चन लिख के नीट में इस तरह नहीं करना। करना क्या है, इसको आपने रफ क्वेश्चन को कर लेना, करने के बाद जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज होंगी उनको आपने यहाँ से उठा के आपने जर्नल बनाना है, उसके अंदर पेस्ट कर देना। चलिए जी हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के कहते हैं जी रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ये जो नीचे आपको फॉलोइंग एरर्स बताए गए हैं इनको आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। देखें जी हम इसको बेटा रेक्टिफाई करने लगे हैं। रेक्टिफाई करने देखें, कहता है सेल्स टू ए ₹2500 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। कहता है सेल की है, किसको सेल की है, ए को सेल की है। तो बेटा एंट्री पास होती है जब आप ए को सेल्स करते हैं, ए का अकाउंट आप डेबिट करते हैं और सेल्स का अकाउंट बेटा आप क्रेडिट करते हैं। अमाउंट बेटा आपके पास आ जाएगी 2500 रुपया। एंट्री जो करेक्ट थी बेटा वो ये बनती थी। ठीक हो गया। अब उसने क्या किया, कहता है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसने ए के अकाउंट को ही क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है 2500 रुपीज से। डेबिट का उसने हमें कुछ नहीं बताया, उसने क्या किया, ए का ही अकाउंट गलती से क्रेडिट कर दिया है। बेटा जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज होंगी उनको मैं ब्लैक मार्कर से पास करूंगा कि आपको समझ आ जाए कि रेक्टिफाइंग एंट्री ये हमने पेपर में करनी है। देखिए जी बेटा इसका मतलब है उसने सेल की बात नहीं की, सेल बिल्कुल ठीक है हमारे पास, हम सेल को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। हुआ क्या, ए को डेबिट होना चाहिए था, उसने गलती से कर दिया है क्रेडिट। अब मसला तो आ गया ना, अब हम इस मसले को ठीक करने लगे। बेटा करेंगे क्या, एक यहाँ पे रूल आपको बता रहा हूँ, अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा हो और उसी अकाउंट को गलती से किया जाए क्रेडिट, तो हम उसको ठीक करने के लिए करते हैं डेबिट। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि जो गलती हुई है उसको हमने क्या करना है, डेबिट करना है। अब इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आता तो इसके मुखालफ में क्या आ जाएगा, सस्पेंस का अकाउंट। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि हम इसके अंदर अमाउंट क्या लिखेंगे। बेटा इसके अंदर आपने अमाउंट डबल लिखनी है। डबल क्यों लिखनी है, ये आपका क्वेश्चन होगा और होना भी चाहिए। बेटा ये वाला 2500 रुपीज हमने इसलिए लिखा जो उसने डेबिट करना था उसने नहीं किया हुआ, ये वो 2500 रुपीज आ गया। और ये 2500 रुपीज हमने इसलिए लिखा जो उसने गलत क्रेडिट किया है। बेटा देखिए ये वाला 2500 क्रेडिट का है जो उसने गलत किया है, और ये वाला 2500 वो है जो उसने रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि डेबिट करना था नहीं किया। तो बेटा इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास अमाउंट आती है 5000 रुपीज। अगर आप एनालिसिस करें, ये 2500 भी हमने डेबिट में लिखा है, ये 2500 भी हमने डेबिट में लिखा है। तो इस 25 डेबिट वाले को हम क्रेडिट वाले से काट दें तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 2500। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ना, तो इस वजह से हम इसको डबल अमाउंट से पास करते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है आपने गलती से कर दिया है उसको क्रेडिट, तो आप ठीक करने के लिए उसको डेबिट करेंगे डबल अमाउंट के साथ। अब हम आते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है सेल्स टू ए ₹2500 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹250। कहता है जी आपने ए को सेल की है। जब आप सेल करेंगे तो बेटा आप एंट्री पास करेंगे ए का अकाउंट डेबिट और सेल्स का जो अकाउंट है बेटा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट 2500 रुपीज से। एंट्री बनती थी बेटा ये वाली, उसने एंट्री यही पास की है। उसने क्या किया, ए के अकाउंट को डेबिट ही किया है, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट ही किया है। मगर सेल्स में उसने 250 रुपीज लिख दिए हैं, 2500 रुपीज लिखे हैं। मगर उसने ए के अंदर क्या किया है,
₹50 लिख दिए। एंट्री उसने ठीक पास की है, मगर जब अमाउंट लिखने की बारी आई तो वो अमाउंट गलत कर गया। बेटा अगर आप देखिए तो सेल यहाँ भी क्रेडिट है, सेल्स यहाँ भी क्रेडिट है। सेल्स के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। मसला किस में आया? ए के अंदर, यानी कि ए को डेबिट होना चाहिए तो उसने डेबिट ही किया है। करना 2500 से था, कर कितने से दिया? ₹250 के साथ, यानी कि अंडर कास्ट कर दिया है, कम लिख दिया है। तो अंडर कास्ट का रूल क्या है? अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट ही करना है। तो हम क्या कर देंगे? हम ए का अकाउंट बेटा डेबिट कर देंगे और इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आएगा तो सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्या लिखेंगे? 2500 में से हम लेस कर देंगे 250, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो बाकी हमारे पास आएगा 2250 रुपये, 2250 रुपये। बेटा आप इसकी रेशियो लिखेंगे, ए अकाउंट रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। अब आ जाए बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। हमें कहा जा रहा है परचेजेस फ्रॉम बी ₹2300। आपने बी से परचेजेस की, यहाँ तक एंट्री का पहला हिस्सा है। आपने परचेजेस की तो बेटा आप एंट्री पास करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट और बी का अकाउंट क्रेडिट। कितने से? ₹2300 से। एंट्री बेटा जो करेक्ट थी वो ये बनती है। अब कहता क्या है? क्रेडिट टू हिज अकाउंट ₹230। उसने क्या किया है? इसके अकाउंट को क्रेडिट किया है। उसने एंट्री बिल्कुल ठीक पास किया है। उसने बेटा परचेजेस को डेबिट ही किया हुआ है और बी को क्रेडिट ही किया हुआ है। यहाँ पे उसने 2300 लिख दिया, यहाँ पे उसने ₹230 लिख दिए हैं। बेटा अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो परचेजेस यहाँ भी डेबिट है, परचेजेस यहाँ भी डेबिट है, वो भी 2300 से, वो भी 2300 से। परचेजेस के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। इशू किस में है? उसने बी को किया क्रेडिट ही है, मगर बेटा अंडर कास्ट कर दिया, कम लिख दिया। तो फिर वही रूल आ गया कि अगर कोई अकाउंट अंडर कास्ट हो, कम लिखा जाए, अगर वो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट ही करेंगे। तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे? सस्पेंस का अकाउंट हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा? डेबिट, और बी का अकाउंट बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट कैसे हम लिखेंगे? 2300 में से 230 हम माइनस कर देंगे। जब बेटा हम 230 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2070 रुपये, 2070। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है। हम क्या लिखेंगे? जब हम रेशियो लिखेंगे हम लिखेंगे बी अकाउंट रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ रही होगी। बेटा अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं जी परचेजेस फ्रॉम बी ₹2300। आपने बी से परचेजेस की, आपने एंट्री पास कर दी जी परचेजेस का अकाउंट डेबिट और बी का अकाउंट क्रेडिट ₹2300 से। एंट्री बेटा ये बनती थी। किया क्या? उसने बी के अकाउंट को ही डेबिट कर दिया। उसने जस्ट अकाउंट की बात की है, बी के अकाउंट की। उसने क्या कर दिया? बी का अकाउंट डेबिट कर दिया ₹2300 से। ये उसने गलत एंट्री पास की है। बेटा हमने रूल क्या पढ़ा? देखिए परचेजेस में किसी किस्म का कोई मसला नहीं, उसने परचेजेस की बात अंदर की ही नहीं। बी को होना चाहिए था क्रेडिट, उसने बी को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। उसने बी को डेबिट कर दिया, गलत डेबिट किया। देखिए बी को क्या करना है? क्रेडिट। उसने किया क्या है? डेबिट। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आप कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और उसको गलती से डेबिट कर दिया गया है तो आप ठीक करने के लिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट ही करेंगे। अब देखें हमारे पास सिर्फ बी का अकाउंट है तो, और इसमें हमारे पास किसी किस्म का कोई अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे पास डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट, क्योंकि इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आएगा, सस्पेंस आ जाएगा। और बी का अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट। देखिए बेटा जिस तरह हमने पहली एंट्री में डबल अमाउंट से एंट्री पास की थी वो सेम ये केस है। यहाँ पे क्या था? डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, तो हमने सही करने के लिए डेबिट किया। यहाँ पे क्या था? करना क्रेडिट था, कर क्या दिया? डेबिट। तो सही करने के लिए क्या किया है? क्रेडिट। अमाउंट क्या आ जाएगी? 2300 प्लस 2300, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 4600 रुपीज डेबिट, 4600 रुपीज क्रेडिट। हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? बी अकाउंट रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। अब देखिए बेटा हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, लास्ट ट्रांजैक्शन है।
कहता है जी परचेजेस फ्रॉम बी ₹1000। आपने परचेजेस की बी से, आपने एंट्री पास कर दी जी परचेजेस अकाउंट डेबिट, और बी का जो अकाउंट है उसको कर दिया क्रेडिट। अमाउंट बेटा आपने लिखनी थी ₹1000, हमने 1000, एंट्री जो बनती थी वो ये बनती थी। कहता है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹150, 1500 से क्या कर दिया है क्रेडिट। बेटा एंट्री उसने बिल्कुल ठीक पास किया है, उसने परचेजेस को डेबिट ही किया है, बी को क्रेडिट ही किया है। परचेजेस में उसने ₹1000 लिखा है, बी के अंदर उसने ₹1500 लिख दिए। फिर अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो परचेजेस यहाँ भी डेबिट है 1000 से, परचेजेस यहाँ भी क्रेडिट है, यानी कि करेक्ट एंट्री में परचेजेस डेबिट है 1000 से, और रॉन्ग एंट्री में परचेजेस डेबिट है 1000 से। परचेजेस में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बी को उसने यहाँ भी क्रेडिट किया, बी को उसने यहाँ भी क्रेडिट किया। बेटा 1000 से क्रेडिट होना था, उसने 1500 से कर दिया क्रेडिट। क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने बी को ओवरकास्ट किया है? क्योंकि लिखना 1000 था क्रेडिट में, उसने लिख कितने दिए हैं? 1500। तो ये क्या हो गया? ओवरकास्ट हो गया। तो बी क्या हो रहा है? क्रेडिट ज्यादा लिखा गया। सही करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। देखिए जी, बी का जो अकाउंट है उसको हमने क्या कर दिया है? डेबिट, और इसके मुखालफ में क्या आ जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट। अब बेटा जितने से ज्यादा लिखा है ना वो हमने करना है अमाउंट। देखिए लिखना था ₹1000, कितना लिखा है? 1500 लिख दिया, लिखना ₹1000 था। एक 1500 में से 1000 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा ₹500, यानी कि उसने ₹500 से क्या किया है? बी के अकाउंट को ज्यादा लिखा हुआ है। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आई होगी। इसकी अपडेशन क्या लिखेंगे? बी अकाउंट रिकॉर्डेड ओवरकास्ट बट नो रेक्टिफाइड। बेटा हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5।